प्रशासन तो सब दिन मिलता है, थाना पे भी उस दिन मिला था कि 72 घंटा में जो है सो हम मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। आज 45वां दिन है। आज आप भी आश्वासन दे रहे हैं कि इसी महीना में हम कुर्की की जब्ती करेंगे, तो क्या सर जनता कैसे विश्वास करेगी पुलिस प्रशासन पे? जनता इसलिए विश्वास करेगी क्योंकि जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि अगर कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है तो कोर्ट को बताना होता है कि इसके लिए वारंट दीजिए। वारंट के बाद फिर होता है इश्तेहार और उसके बाद होता है कुर्की। तो इसमें से जो पहला 2 स्टेप है वो हम लोग कर चुके हैं, इसलिए और प्रशासन से तो और कानून के अच्छे से खेल बना के रखने चाहिए। कानून के कठपुतली खेल रहा है। सबसे पहले डीएसपी साहब और एसपी साहब खेल के बंद करो और गरीब के पहले सबसे पहले न्याय होना चाहिए। उस दिन 72 घंटे का समय क्यों दिया गया था कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा? कोशिश तो हम लोग अभी भी करेंगे। हम कोनो भी सरकार अथवा सिस्टम के खिलाफ नहीं छी, हम सिर्फ और सिर्फ वही राजनेता या वही व्यक्ति के खिलाफ छी जे झूठ के अफवाह फैला कर सच्चाई के दबाव चाहे छे और वही सच्चाई के दबा का अपन राजनीति से करना चाहे छे। हम सिर्फ से और सिर्फ उनकर खिलाफ छी। नमस्कार, स्वागत कर रहा छी जागो मैथिली में। पाछू यहाँ से देख रहा छे नसीम बदरबना गांव के लड़का 45-46 दिन भ गेले है ओकर हत्या कर देल जाय और हत्या केला के बाद से जखन ओ लाश के लग थाना पर जायल जाय छै तो थाना पर से ही पता चले आश्वासन देल जाय छै जे अगला 72 घंटा के भीतर जे छै से जे आरोपी छै तकरा गिरफ्तार कयल जाय। आज 45 दिन बीत रहल छै और 45 दिन के बावजूदो जे छै से एखन तक जे मुख्य आरोपी छै उनकर गिरफ्तारी नहीं भेलै है, जेके कारण पूरा ग्रामीण अहाँ सबके पाछू एना देखाता है जे एकटा बैनर लागल छै पूरा ग्रामीण में उपस्थित छै। डीएसपी के चैम्बर के छै से सब डीएसपी के घेराव करे के लेल जे छै से बेनीपुर में उपस्थित भ गेल छै। अगर बात करें हम सब बिहार के तो बिहार में छै से कानून अब कानून नहीं रह गेलै, मजाक बन गेल छै। एहि प्रकारक मजाक बन गेल छै जे जतेक भी चाहे वो नेता हो या फिर भाई वाला आदमी हो उनका जे छै से गुलाम भ गेल छै कानून। एकटा गरीब के संगे जब कोनो प्रकार के घटना होइ छै तो ओकरा न्याय नहीं भेटै छै। या अगर एहि प्रकार के घटना अगर कोनो जे छै से नेता या कोनो भाई वाला व्यक्ति के संगे भेल रहते तो अगला 24 घंटा के अंदर जे छै से पर सख्त से सख्त कार्रवाई भ जेतै। लेकिन एक गरीब घर के बच्चा के अगर एहि प्रकार से हत्या कर देल जाय छै और 45 दिन बीतला के बावजूद जे छै से प्रशासन हाथ में चूड़ी पहिर के हाथ पर हाथ धऽ के बैसल छै। सोचे के बात ही छै जे एहि कानून व्यवस्था में आदमी अपना आप के कोना के सुरक्षित राखत और यहाँ पर में अगर अपना आप के बचावे के लिए अगर सामने वाला आदमी हथियार उठा ले छै तो तकरा जे छै से पुनः सजा देल जाय छै। किया तो आप जे छै से एकटा कहावत छै जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिनका हाथ में पाई छै जिनका हाथ में पावर छै उनके जे छै से न्याय भेटे छै और जते गरीब आदमी छै उनका सबके न्याय नहीं भेटे छै। अगर अहाँ सब ओनाही सुन रहल छियै देख रहल छियै कि हमरा पाछू जतेक भी आदमी छै सब गोटा नसीम के न्याय दियावे के लिए डीएसपी के घेराव करे ला बेनीपुर में उपस्थित भेल छै। लेकिन तकर बावजूदो जे छै ने किनको मतलब आँखि बुझ रहल छै ने किनको जे छै से कान में सुनाई दे रहल छै। ई आवाज जे छै ई गरीब के आवाज कियो गोटा सुने के लिए नहीं तैयार छथिन। आखिर किया जखन 72 घंटा के जे छै से थाना अध्यक्ष द्वारा समय देल गेल रहे 45 दिन किया बीत रहा है? सोचे के बात है जखन 72 घंटा के थाना द्वारा समय देल गेल रहे 45 दिन बीत गए हैं तक बावजूद जो मुख्य आरोपी है एखन तक गिरफ्तारी नहीं भ सकलै है। कानून व्यवस्था के धज्जी उड़ा देल गेलै बिहार में और प्रशासन से तो और कानून के खेल बना के रखने चाहिए। कानून के कठपुतली खेल रहा है। सबसे पहले डीएसपी साहब और एसपी साहब खेल के बंद करो और गरीब के पहले सबसे पहले न्याय होना चाहिए। सबसे पहले गरीब के न्याय भेटवा चाहिए। आई एतेक ठंडी में इस गांव के आदमी पूरा पहुंचल छे से अपना घर ले अपना से अपना आप के लिए नहीं पहुंचल छे, एक गरीब बच्चा के न्याय दियाबे के लिए पहुंचल छे। लेकिन तकरा बावजूदो अगर अहाँ सबके कान नहीं खुज रहा है, आँख से नहीं देखा रहा है, वैसे निकानर भ गेनाइ ठीक है।
ऐसे नीक बहिर भ गेनाइ ठीक छै, लेकिन तकरा बावजूद अहाँ सबके तो मान लिया 30 दिन होय छै, अहाँ सबके खाता में सैलरी आबि जाय, अहाँ सबके मतलब कोन छै? घूस अलग से आबैया, टेबुल के नीचा से अलग से आबैया, अकाउंट में छै से बिहार सरकार द्वारा सैलरी अलग से आबि रहल है। अहाँ सबके मतलब कोन या? गरीब मिल रहल छै तो मर दियो। ई जे सत्ता के और ई जे पावर के खेल भ रहल छै बिहार में, सबसे पहले एकरा बंद कैल जाय। और हम सब चले छी, किछ जे ग्रामीण सब एठमा आयल छै उनका सब संगे हम सब बातचीत करब और उनका सब संगे बात करब जे आइ जे डीएसपी के घेराव करे के लेल ई सब आयल छै, हिनकर सबके की मुद्दा छै? चूंकि एकटा आश्वासन भेट गेल रहे, आइयो अगर आश्वासने भेटतै तो इंसाफ भेटतै कहिया? 72 घंटा के समय देल गेल रहे थाना अध्यक्ष द्वारा, लेकिन अब 45 दिन बीत गेलै है, आज तक इंसाफ नहीं भेटलै है। जे मुख्य आरोपी छलै है से एखन तक बाहर जे छै से डूबि रहल छै, चाहे वो पाई के पावर हो कि पैरवी के पावर हो, आइयो जे छै से बाहर डूबि रहल छै। आखिर इंसाफ भेटत केना? सोचे के ही बात है। नसीब संगे भेले, काल्हि कोनो अहाँ संगे है, परसू दोसर संगे है, सब गोटा एकजुट हो और इंसाफ के मांग करू। अगर ये डीएसपी सब नहीं सुन रही है कई प्रकार से आंदोलन करू जे बिहार के सत्ता डोल जेबाक चाहिए, पूरा बिहार के सत्ता डोल जेबाक चाहिए, एहि प्रकार से न्याय के लिए आवाज उठाओ। लेकिन समस्या ई छै जे कियो गोटा सुने के लेल तैयार नहीं हेथिन। ग्रामीणों सब हेथिन तो कतेक देर रहथिन? आ एकटा आदमी के संगे भेले, दोसर संगे हेतै, परसू तेसर संगे हेतै। अगर कानून बुते नहीं भ रहल छै तो आम जनता के हाथ में सौंप दो, आम जनता के हाथ में सौंप दो सीधा। जे इंसाफ अहाँ सब अपने कऽ लिअ, लेकिन सेहो नहीं करे देले तैयार। चूंकि कानून छियै, लोकतंत्र छियै, एहिठमा कानून के बेसी चले छै, नहीं अगर कानून अपन काज करते तो आम जनता के नहीं करे दऽ रहल छै। एना में केना हेतै? ककरो जान जा रहल छै आ कियो जे छै से मजा मारि रहल है। और जहां तक मुझे समझ में आता है ये लोग संतुष्ट है, पुलिस के तरफ से एक्शन हुआ है, आगे भी होगा। प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है और वो पुलिस के हाथ में नहीं है, उसमें कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो भी आपको लग रहा है कि मतलब इसमें डिले हो रहा है, उसका कारण पुलिस नहीं है, उसका कारण ये है कि उसी तरह से व्यवस्था बनाई गई है, उसमें उतना समय लगता ही है। और वो हम लोगों ने बहुत तेजी से इसमें काम किया है। आप लोग चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं, मैंने सारा चीज बता दिया है। इसमें आगे जो प्रक्रिया बची हुई है, जो कुर्की जब्ती और अरेस्टिंग की जो बात चल रही है, वो भी 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अगर कोर्ट से हम लोग को थोड़ा सा सहयोग मिलेगा तो। मना किए थे ना, सुन लीजिए पहले, अभी सुन लीजिए। बोलिए आप बोलिए। सारा चीज हमने कागज पे दिखा दिया है, सारा चीज हमने कागज पे दिखा दिया है इनको। आप लोग इन लोग जो आपके प्रतिनिधि है, ये आप ही के भले के लिए आए हैं बात करने। अगर इन लोगों को भरोसा नहीं होता तो यह आकर के आपको ये बात नहीं समझाते। इन लोगों को हमने सब चीज सबूत के साथ दिखाया है, कागज में दिखाया है। आपसे बस यही विनती है कि आप लोग भी निश्चिंत रहे, पुलिस आपके साथ है और इसमें से एक आदमी का भी नाम नहीं निकलेगा। दूसरा चीज, कुछ लोगों के बारे में बताया गया है कि शायद उन लोगों का भी इसमें हाथ है, उन लोग के ऊपर भी जांच होगा। तो इसमें नाम घटने का जो कुछ लोगों को लग रहा था, इसमें नाम बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। ठीक है, और कुर्की वाला जो है वो इसी महीना में होगा, इसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। और अभी इतना ठंडा में यहाँ बैठिए, अच्छी बात है, लेकिन अपने अपने घर में रहिएगा तो स्वस्थ रहिएगा। और किसी को इसके बाद भी लगता है तो आपके जो प्रतिनिधि है वो हमसे डायरेक्ट फोन पे बात करेंगे, जो भी कंप्लेन होगा वो हम लोग डायरेक्ट सुनेंगे और उसी वक्त समाधान करने का कोशिश करेंगे।
सर आश्वासन तो सब दिन मिलता है, थाना पे भी उस दिन मिला था कि 72 घंटा में जो है सो हम मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। आज 45वां दिन है, आज आप भी आश्वासन दे रहे हैं कि इसी महीना में हम कुर्की की जब्ती करेंगे, तो क्या सर जनता कैसे विश्वास करेगी पुलिस प्रशासन पे? जनता इसलिए विश्वास करेगी क्योंकि जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि अगर कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है तो कोर्ट को बताना होता है कि इसके लिए वारंट दीजिए। वारंट के बाद फिर होता है इश्तिहार और उसके बाद होता है कुर्की। तो इसमें से जो पहला 2 स्टेप है वो हम लोग कर चुके हैं, इसलिए जनता को हम पे भरोसा होना चाहिए कि कुर्की भी हो जाएगा। तब फिर उस दिन 72 घंटे का समय क्यों दिया गया था कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा? कोशिश तो हम लोग अभी भी करेंगे। जो मुख्य आरोपी है वो अगर कहीं भागा हुआ है, छुपा हुआ है, मान लिए, कब तक छुपेगा? हम लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जितना भी हम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है ये खुद इनके घर वाले बोल देंगे। जब भी इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है पुलिस वहां पहुंची और कार्रवाई हुआ है। सर एक अंतिम तिथि बताइए कि इतना तारीख तक जो है सो इस केस का निराकरण हो सकता है? कुर्की इनका अगर कोर्ट ने साथ दिया तो 15 तारीख से के आसपास में हो जाएगा। डीएसपी साहब जे प्रकार से आश्वासन दिला थी, चूंकि हम सब एखन जे छै से डीएसपी साहब के चैम्बर के सामने छी और एठमा देखिए रहल छी जे पुलिस प्रशासन कतेक उपस्थित छै, चूंकि भीड़ जे छलैया ओ भीड़ के देखे जे छै से जगह पर में कतेक आदमी छथि से अहाँ सबको एहिना देखाइत हैत। तकरा बावजूद बता दी जे डीएसपी साहब अपन आश्वासन दिलथि है। एहिसँ पहले पूर्व में जे छै से जखन हत्या भेल छलैया, लाश लऽ कऽ जखन ई आम जनता थाना पर पहुंचल छलथि है तो थाना के बड़ा बाबू 72 घंटा के समय देने छलखिन मुख्य आरोपी के गिरफ्तार करबाक लेल। मुदा कारण जे भी हो गिरफ्तार नहीं कर सकला, चाहे वो कारण जे भी हो। हाँ, हालांकि किछ आम जनता के आरोप ई छै जे 4 लाख रुपया लऽ कऽ जे छै से वो गिरफ्तार नहीं केलखिन या, लेकिन कारण जे भी हो थाना अध्यक्ष साहब गिरफ्तार नहीं केलखिन। 5 जनवरी के दिन तमाम ग्रामीण जो छै से डीएसपी साहब के चैम्बर के घेराव केलथि शांतिपूर्ण तरीका से। ओहि घेराव के बाद डीएसपी साहब आबि के सामने छै से आश्वासन दिलथि, पुनः आश्वासन दिलथि जे 15 तारीख तक जे छै से जे मुख्य आरोपी छै उनकर घर के कुर्की जब्ती हेतै। अर्थात कुर्की जब्ती के मतलब ई अहूँ सब बुझ लियौ घर के खिड़की, केवाड़, चौखट, चौकी, ईट तक निकाल लेल जाय छै, यानी ओहि जगह पर में मकान शब्दे नहीं रहे के चाहिए। कुर्की जब्ती एकरा कहल जाय छै। से 15 तारीख तक के आश्वासन दिलथि है और इहो आश्वासन दिलथि है जे हमर पूरा पुलिस टीम जे छै से मेहनत में लागल है जे जल्द से जल्द हम गिरफ्तार सेहो कली। आश्वासन पहिनेहो भेटल रहे, आश्वासन आइयो भेटले है। चूंकि जन सैलाब के सब गोटा के पता है जन सैलाब के जे छै से जगह पर से हटाबो के लेल प्रकार के आश्वासन देल जाय छै और ऐसे पहिनेहो देल जाइत रहले। आप देखल ही जे अब डीएसपी साहब लग में एक से नम्हर परीक्षा सामने आबि गेलनि है जे कि वो 15 तारीख तक कुर्की जब्ती करे छथि या जे मुख्य आरोपी छथि तकरा गिरफ्तार करे छथि कि नहीं, कि ई आम जनता के दरभंगा एसपी साहब लग में गुहार लगबे के लेल जाय पड़तै। आगा रिपोर्ट के लेल अहाँ सब लगातार देखते रहो जागू मैथिल। जे गोटे चैनल पर में नया छी से चैनल के सब्सक्राइब कर ली। अही के संग आज्ञा लिया। जय मिथिला, जय मैथिली। जागू मैथिल के संग हम शिवम कुमार। जय हिंद।